हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज खबरों में विशेष आपके सामने लेकर आया हूं बाब अल मंदेव स्ट्रेट। तो देखते हैं आपके परीक्षा के लिए, चाहे आप आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप वनडे एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ, किसी भी परीक्षा में, तो आपसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो पूछी ही जाती हैं। और अगर आपके पास उससे संबंधित बहुत शानदार जानकारी हो तो आप उस परीक्षा में बढ़त हासिल कर लेते हैं और क्वालिफाई भी कर लेते हैं। आज इसी से संबंधित यह हमारा खबरों में विशेष प्रोग्राम चलता है। हमारा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को अवेल कर सकते हैं। उसमें ऐसी तमाम खबरों की एक लिस्ट बना के वीडियो डाली जाती है, जिससे कि आप एक खबरों का एक चेन पा सकते हैं वहां पे और एक साथ चीजों को पढ़ सकते हैं। यहाँ हम आप बाब अल मंदेव के बारे में ए टू जेड पढ़ने वाले हैं, यानी कि इससे संबंधित उन तमाम खबरों को देंगे जो विगत कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप उठा के देखेंगे तो कई बार पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले समय में भी लगातार पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। अब खबरों में क्यों है बाब अल मंदेव, देखें तो एक आर्थिक थिंक टैंक है जिसे जीटीआरआई बोला जाता है। यह थिंक टैंक क्या होते हैं? एक प्रकार से यह एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स जो है बैठते हैं और वे किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर एक निष्कर्ष निकालते हैं, उसका एक रिसर्च पेपर तैयार करते हैं और वह संबंधित गवर्नमेंट को या फिर एनजीओज को या फिर जिनके लिए वो थिंक टैंक काम करते हैं उनको वह रिपोर्ट सौंप देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं और फिर आगे उस पर काम करते हैं। तो इसी प्रकार के एक आर्थिक थिंक टैंक ने भारत को समुद्र में वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोजने के काम की जरूरत बताई। इन्होंने कहा कि जो अभी हाल ही में हमारे पास बाब अल मंदेव वाला रेड सी से होते हुए जो एक रूट है, इसके लिए हमें एक जो है ऑप्शनल रूट की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि लाल सागर को पार करने वाला एक प्रमुख मार्ग बाब अल मंदेव स्ट्रेट पर भारी निर्भरता मध्य पूर्व अफ्रीका, यूरोप के साथ देश के व्यापार को प्रभावित कर सकती है। इससे व्यापार प्रभावित होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हौती विद्रोही यमन के एक भारतीय जहाज को अगवा कर लिए थे, तो यह बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। बाब अल मंदेव जल डबरू मध्य पर अत्यधिक निर्भरता से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कभी जहाज पलट जाती है, कभी टक्कर हो जाता है और भी बहुत सारे ऐसे मरीन लाइफ होती हैं जिनको ये सारे रूट्स क्या करते हैं, इतने सारे जहाजों का आवागमन क्या होता है वह प्रभावित करता है। अगर स्टेट के बारे में, जल संधि के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से कच्चे तेल, पेट्रोलियम के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री वस्तु शिपिंग मार्गों में से एक है। और एक चीज जानकारी के लिए आपको बता दूं, आगे हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे तो और क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी, तो परेशान होना नहीं है। अभी थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। यह स्टेट जलडमरू मध्य सामरिक और आर्थिक महत्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह उत्तर पश्चिमी में लाल सागर को अदन की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से जोड़ती है। यह रहा हमारा विश्व का मैप, आप इसे देख सकते हैं। यह हमारा प्यारा भारत, और जब प्यारे भारत से हम पश्चिम की दिशा में बढ़ते हैं तो यहां पर हमें यह रेड सी मिलता है। रेड सी में यह जो है बाब अल मंदेव की जल संधि है, इधर हमारा खाड़ी देश है और यह अफ्रीकी महाद्वीप है। यहां से स्वेज कनाल से होते हुए हम भूमध्य सागर की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इस मैप में देखें तो क्लियरिटी और बढ़ती है। यह हमारा प्यारा भारत है और जब यहां से हम बढ़ रहे हैं तो यह एक रूट है जिसके माध्यम से होते हुए हम विश्व के बाकी देशों के साथ, खासकर यूरोप के साथ व्यापार करते हैं। अफ्रीकी कंट्री के साथ भी हमारे साथ ऐसे ही रिश्ते हैं। उसके अलावा एक रूट होता है जिसे हम ईरान, इराक वगैरह के लिए इस रास्ते का उपयोग करते हैं। यहाँ पे यह एक चोक पॉइंट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, बड़ा नैरो पास एक होता है, यहाँ पर भी एक नैरो पास है। चलिए, यहाँ तो बाब अल मंदेव जल संधि है, यहाँ कौन सी है आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर इधर आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है और यह रेड सी, लाल सागर देखने को मिलता है। यहाँ पर स्वेज कनाल है, इसे सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, ये तिकोना हिस्सा, और इससे होते हुए हम स्वेज कनाल से भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये खाड़ी देश, ये ऑयल रिच कंट्री है, यहाँ से ही विश्व के तमाम देशों को जो है तेल निर्यात किया जाता है, कच्चे तेल। तो यह एक बहुत बिजी रूट है। उसके अलावा यूरोप के साथ भी व्यापार इस मार्ग से होता है। हम जो है रोड बाई रोड इस तरह का व्यापार नहीं करते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो रूट है इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की आपको तलाश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। विश्व के लगभग, अगर बात करें कि दक्षिण पूर्व एशिया, अब दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम बात करें तो चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे भूटान है, सॉरी, चाहे जो है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, वियतनाम है, जापान है, ज्यादातर देशों का जो यातायात होता है वह इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यही सबके लिए रास्ता है। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ना स्वाभाविक है।
तो इस थिंक टैंक ने भारत को चिताया है। साथ ही उत्तर पूर्व में अरब प्रायद्वीप, उत्तर पूर्व का हिस्सा हो गया, ये अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, अरब पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला या प्रायद्वीप जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है, तो प्रायद्वीप का मतलब यही होता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकी महाद्वीप से भी अलग करती है। अब यहां देखेंगे कि यह अरब प्रायद्वीप हो गया, ठीक है, और इधर यह अगर देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यह स्ट्रेट लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह रेड सी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, और यह आपका इंडियन ओशन हो गया, ठीक है, और यह आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, भूमध्य सागर हो गया। तो यह क्या करता है, एक कड़ी का काम करता है इन दो सागरों को जोड़ने का। जल डमरू मध्य क्या होता है, यह स्ट्रेट क्या होती है, ऐसा सकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। यहां आप देख पा रहे हैं यह नैरो पास है, बिल्कुल ठीक है, यह कितना नैरो पास है आप यहां स्पष्ट देख सकते हैं। यह बहुत अच्छी तस्वीर यहां पे है। अब आप देखिए ऐसे ही सैटेलाइट व्यूज दिखाया गया है। अब इसमें से हजारों हजारों जहाज गुजरते हैं, उन सबको एक टाइमिंग होती है, उसके द्वारा उनको पास कराया जाता है। एक ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो यह स्वेज कनाल से सूचित इतने जहाजों का आना जाना आने वाले समय में यह चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह यमन और ओमान वाला कंट्री है, जो है क्षेत्र है। यहाँ पे स्थिर सरकार नहीं है, यहाँ पे जो है उग्रवादी संगठन है, आतंकी यहाँ पे हैं, यहाँ पे लुटेरे वगैरह होते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस रास्ते पर बहुत सारा चैलेंजेस होता है, हालांकि हर देश अपने साथ सिक्योरिटी लेके चलते हैं। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है, क्योंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है, अतः इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। अब अगर आप डमरू की बात करेंगे तो आप देखते होंगे इस तरह से डमरू बना होता है, ठीक है, इस तरह से डमरू होता है। तो बीच का हिस्सा नैरो होता है और दोनों तरफ इधर का हिस्सा ये खुला होता है। लाल सागर के बारे में अगर बात करें, रेड सी, यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है, ठीक है, हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। यह दुनिया में प्रमुख लवणीय जल निकायों में से एक है, यानी कि इसकी जो सैलिनिटी होती है, लवणता होती है, वह अच्छी खासी है। क्यों है, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अच्छे खासे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह काफी सकरा है और यहाँ पर जो नदियां हैं वो बहुत कम नदियां गिरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सैलिनिटी बहुत ज्यादा रहती है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं मिस्र, यह इजिप्ट है, मिस्र इसे कहते हैं, सऊदी अरबिया यह है, यमन यहाँ पर है, सूडान यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ये बाउंड्री लग रही है सूडान की, इरिट्रिया इधर है, जिबूती यहाँ पर एक जिबूती है। हाल ध्यान रखिएगा यह डी से शुरू होती है इसकी स्पेलिंग, तो डिजिबूती नहीं होगा, जिबूती ही होता है, ठीक है। यहाँ पर है सोमालिया, ये सारे इसके क्या हैं, यह तटवर्ती देश हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने कभी सुना होगा तो कहा जाता है जो है ग्रेट रिफ्ट वैली। उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी देख लें। बाब अलमंदेव जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी के मध्य, यह देखिए गल्फ ऑफ अदन है, यहां लिखा हुआ है, ये गल्फ ऑफ मदन है, ठीक है, और माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा है। यहाँ पे हिंद महासागर है, इससे जुड़ा हुआ है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप और अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी स्वेज नहर की ओर जाने वाली है। आगे आता है ग्रेट रिफ्ट वैली, एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली। यह देख रहे हैं आप इस तरह से, यह आकृति आप देख पा रहे हो, यह कटाफटा जो आकृति दिख रहा है, अफ्रीकी महाद्वीप के प्लेटलेट्स में जो है वह विभाजन देखने को मिल रहा है, और एक तरह से यह हिस्सा टूट के इधर जा रहा है, यह हिस्सा इधर है, और एक तरह से रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है। तो यह पूछा जा सकता है कि रिफ्ट वैली का निर्माण कहां हो रहा है, तो यह अफ्रीकी महाद्वीप में हो रहा है, आप यहां इसे देख सकते हैं। बात करें, एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसी के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं, कभी पूछा जा सकता है द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूछा जाता है कि अफ्रीका की सींग, तो यह जो कोने का हिस्सा आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के, इससे यह सींग जैसा लगता है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका की सींग कहा जाता है। कभी कभी सच में ऐसे ही शब्द प्रयोग होते हैं परीक्षा में, आपकी कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता कि अफ्रीका की सींग में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल है कंट्री मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो देखेंगे कौन कौन से इसमें शामिल है, इरिट्रिया इसमें शामिल है, इसमें जिबूती शामिल है, सोमालिया शामिल है, मेन कंट्री सोमालिया है, इथोपिया भी इसमें शामिल है। अगर कभी कभी ये पूछ ले, आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए आसपास के देशों, जैसे
इरिट्रिया और इथोपिया से लगता हुआ देश है सूडान। ध्यान रखिएगा, ये सभी देश हैं अफ्रीकी महाद्वीप के। उसके बाद युगांडा भी देख रहे हैं आप, यहाँ सीमा बना रहा है सूडान से। केनिया भी है जो इथोपिया और सोमालिया के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे रवांडा, बुरुंडी दो छोटे देश हैं, अक्सर एक खबरों में रहते हैं गरीबी को लेके अपने और हिंसा वगैरह को लेके। तो यहाँ पर हमने आपको बाब अलमंदेव और इससे संबंधित आसपास की तमाम खबरों को बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपकी समझ में भी आया होगा, आपके लिए लाभकारी भी होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक गुजारिश है, जैसा कि हमेशा करता हूं, आपको एक नीचे लाल बटन दिख रही होगी सब्सक्राइब करने के लिए, बिल्कुल फ्री होता है और बिल्कुल मेहनत की कोई इसमें जरूरत भी नहीं होती। आप थोड़ा सा इतना कष्ट करेंगे तो हमें इससे काफी लाभ मिलता है। हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ हमारे मन में बातें रहती कि हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारी वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।